हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन इंडियन हिस्ट्री, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। नौ चैप्टर हैं अभी तक जो फिनिश हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कवर अप करेंगे सारी चीजें। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए सो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो का पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो, इसके लिए भी आप वहां पर आकर हमसे बात कर सकते हो। तो ये जो आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, इस लिंक पर जाइए और इस चैनल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज देखने को मिलेगी और उसके बाद जो है आपको ये भी बताया जाएगा कि इस वीडियो की और जो प्रीवियस वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहां पर हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर यह चीज जरूर बता दूं कि देखिए, जो घटना चक्र है उसमें आपको एक तो चैप्टर समरी दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ में जो एमसीक्यू है उसके साथ में हर एमसीक्यू का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस सबको एक जगह सिंप्लीफाइड वे में यहां पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। अगर आप इसको कवर अप कर लोगे तो आपको घटना चक्र को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपको पता है कि अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तकरीबन ये आपकी 450 से 500 पेजेस के बीच में कवर अप है। बट यहां पर इसको एकदम समराइज करके 125 पेजेस के अंदर कवर अप किया गया है। मतलब अगर आपने ये 125 पेजेस पढ़ लिए मल्टीपल टाइम्स तो उसके बाद आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और एक चीज और है कि आपने देखा होगा घटना चक्र में एक ही क्वेश्चन कई जगह दिया हुआ है और कुछ कुछ पॉइंट अलग अलग जगह उसके दिए हुए हैं। तो उन सबको एक जगह किसी टॉपिक के नीचे पूरा कवर अप करके इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनको शुरू करा गया जिससे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार किया जा सके, और कौन कौन से आंदोलन थे, उन सबको कवर अप करेंगे ईयर वाइज। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम आत्मीय सभा की। ये 1815 में स्टेब्लिश करी गई। इसके बाद एक है आपका समाचार चंद्रिका। ये एक मैगजीन थी जिसको स्टार्ट करा था भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करें 1823। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे कि जितनी इंपॉर्टेंट ये जो सभा है या जो कमेटी है, ये एक्ट है, इन सबको हम एक जगह ईयर वाइज रख लें, ताकि अगर एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस जो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आते हैं अगर, तब फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ज्यूरी एक्ट की बात करें 1826 में। ब्रह्म सभा की बात करें 20 अगस्त 1828। सती निषेध रेगुलेशन ये 1829 का है। राजा राम मोहन राय ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत के रूप में गए थे कहां पर, ब्रिटेन, और मिले थे ये ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ या फिर चतुर्थ से। और यहां पर उन्होंने बोला था कि जो मुगल बादशाह अकबर सेकंड है इनकी जो पेंशन है उसमें थोड़ा इजाफा किया जाए, और ऐसा हुआ था 1830 में। धर्म सभा की बात करें 1830 की है ये भी। इसके बाद राजा राम मोहन राय की बात करें कि इनकी डेथ कब हुई, सो 27 सितंबर 1833 में। तत्व बोधनी सभा की बात करें 1839। 1843 का एक्ट 5 या फिर जो ब्रह्म विवाह अधिनियम है ये कब का है आपका, 1843 का। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की बात करें 1850 है। जाति अक्षमता कानून या फिर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट ये 1850 का है। रहनुमाई मजदेवसन सभा ये 1851 की है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये 1856 का। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861। दार उल उलेम देवबंद 1866। भारतीय ब्रह्म समाज 11 नवंबर 1866 1866। इसके बाद आगे बात करें पाखंड खंडनी ये 1867 में स्टैब्लिश हुई। प्रार्थना समाज की बात करें ये भी 1867 में ही स्टैब्लिश हुई। टेबरनकल ऑफ द डिस्पेंसेशन ये आपका 24 जनवरी 1868 में। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें अप्रैल 1870। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 29 अक्टूबर 1870। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 यानी कि 1872। सत्यशोधक समाज की बात करें 1873। आर्य समाज की बात करें तो अप्रैल 1875। इसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1875 में, 1875 में।
इसके बाद आगे बात करते हैं राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878, देव समाज की बात करें 1887, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887, इसके बाद सम्मति आयु अधिनियम 1891, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893, नदवातुल उलमा ये 1893 में स्टेब्लिश हुआ। रामकृष्ण मिशन की बात करें 1897 में स्टेब्लिशमेंट हुआ। दार उल उलूम या फिर नदवातुल उलमा, ये यहाँ पर दार उल उलूम, ये मतलब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो ये आपका 1898 में डिफरेंस क्या है कि जब हम दारुल उलूम को भी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये 1898 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की 1903 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें 1905 में, सोशल सर्विस लीग 1911 में, 1911 सेवा समिति की बात करें 1914, तारकेश्वर आंदोलन की बात करें 1924, बाल विवाह निषेध कानून या फिर शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट की बात करें तो 1929 में। इसके बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग ये 1932 में स्टैब्लिश हुआ और अखिल भारतीय किसान सभा ये 1936 में स्टैब्लिश हुई। सो ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने काम करा सामाजिक और धार्मिक सुधार में, ठीक है। अब यहां पर एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर अप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी, इसमें जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इसकी वजह से भारत के जो आधुनिक इतिहास है उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये जो आंदोलन थे उसने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो बेसिकली जो बुद्धिजीवी थे, स्कॉलर्स थे और जो मिडिल क्लास था, इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करा। जबकि अगर हम बात करें उन लोगों की जिनके पास पैसा नहीं था, एकदम नॉर्मल पब्लिक थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना जीवन वैसे ही जीते रहे। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियां और उदार रजवाड़े, ये सब जो थे वो इस आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। लाला लाजपत राय की बात करें सो इन्होंने बोला कि वेदों को आप्त प्रमाण माना जाए, ठीक है। इन्होंने इस चीज का विरोध नहीं करा। अब इस चीज का विरोध नहीं करा इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि वेद जो कहते हैं या फिर वेदों में जो लिखा हुआ है वो विश्वसनीय है, ठीक है। इन्होंने इस बात को माना है, लाला लाजपत राय ने। इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि वेदों में जो लिखी हुई चीजें हैं वो अविश्वसनीय है। इन्होंने बोला वो रिलायबल चीजें हैं, उनको आपको मानना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे की बात करें, इन्होंने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो पहली चीज जो याद रखनी है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी? आचार्य विनोबा भावे ने। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो इंडियंस हैं इनके जीवन स्तर में सुधार हो, इसके साथ ही महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो सत्य और अहिंसा के विचार हैं, वो लोगों तक पहुंचे। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से जो शरणार्थी हिंदुस्तान आए थे उनके लिए भी काम किया। इसके बाद नडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली तमिलनाडु में यहां पर दंगे भड़क गए थे, ठीक है। सो यहां पर दंगे भड़के क्यों? क्योंकि नडारों ने यह बोला कि भाई हमको भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम मंदिर में प्रवेश करें। इनका प्रवेश मंदिरों में निषेध था, जिसके विरुद्ध इन्होंने जो था अपना आंदोलन चलाया। उन्होंने बोला कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। परिणाम स्वरूप यहां पर भयंकर दंगे हो गए। मानव धर्म सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर हुई? सूरत में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, बात करें नदवा उल उलमा, इसकी स्थापना कहां पर हुई? लखनऊ में। अब ये यूपी से रिलेटेड पॉइंट है तो इसलिए याद रखिएगा, नदवा उल उलमा ये स्टेब्लिश हुआ कहां पर? लखनऊ में। और इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास किए। मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये अलीगढ़ में स्टेब्लिश हुआ, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। सो ये सेवरल टाइम्स पूछा गया भी है कि मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में स्टेब्लिश हुआ, इसको किसने स्टेब्लिश किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन इस सब को शुरू किया था। इसके बाद दयानंद सरस्वती की बात करें दयानंद सरस्वती हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए या फिर राजा राम मोहन राय हो गए। तीनों ही संस्कृत में प्रवीण थे, संस्कृत भाषा पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और इन तीनों ने हिंदू धर्म तथा समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसका खंडन किया। ब्रह्म समाज
रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ये तीनों ही संगठन समाज सुधार और शिक्षा के विकास और देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। और इन तीनों ही संगठन का किसी भी राजनीतिक पर्पस से गठन नहीं किया गया था, राजनीतिक उद्देश्य नहीं थे। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक और जो सांस्कृतिक सुधार की आवश्यकता है उसको किया जाए, उसमें जो है कुछ इंप्रूवमेंट आए, ये इनका मेन पर्पस था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना को विकसित करने में सहायता दी। महात्मा गांधी के जन्म की बात करें, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 2 अक्टूबर को हुआ, बट ईयर कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो, तो 1869 आपको याद रखना है। 1869 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जन्मे थे। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। सिस्टर निवेदिता की बात करें, ये विवेकानंद की शिष्या थी और इन्होंने एक कथन दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। अब यहां पर हम शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में गिवन है, चाहे वो चैप्टर समरी हो गई या फिर जो एमसीक्यू है उसके अंदर। सबसे पहले इनकी बात करें राजा राम मोहन राय के उपनाम की। सो इनका उपनाम क्या था? भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको बोला गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर इनको बोला गया, अतीत और भविष्य के बीच में एक सेतु है ये इनके लिए बोला गया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको बोला गया, आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष इनको कहा जाता है, युगदूत के नाम से भी राजा राम मोहन राय को पुकारा जाता है। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उन बुराइयों के अगेंस्ट आंदोलन चलाए। इनके विचार जो थे उसी की वजह से हिंदुस्तान में पुनर्जागरण शुरू हो पाया 19वीं शताब्दी में। इनके जो उपदेश थे उसका तात्पर्य क्या था कि सभी धर्म जो है इसमें आपस में एकता हो और एक सामंजस्य बिठाया जाए, ऐसा ना हो कि धर्म आपस में लड़ रहे हो। धर्म मतलब कि धर्म को मानने वाले लोग आपस में लड़ रहे हो, उस चीज से बचाना है हिंदुस्तान को, यहाँ की जनता को। राजा राम मोहन राय ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। क्यों अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे? क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी पकड़ होगी तो उसके बाद जो है आपके अंदर से जो अज्ञान है वो दूर होगा। इसके अलावा देश में जो प्रशासन उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार संभाल रही थी उसमें आप भाग ले सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती हो। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा ऐसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयासों की वजह से 1829 के 17वें अधिनियम के नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया, यानी कि जो उस टाइम पर सती प्रथा थी उसको जो है बैन किया गया और न्यायालयों को ये आज्ञा दी गई कि ऐसे मामलों में आप जो है मानव हत्या का मुकदमा चलाएं। अगर कोई ऐसा दोषी पकड़ा जाता है जिसने जबरदस्ती किसी विधवा को जीवित जलाने की कोशिश करी है तो उस पर मानव हत्या का मुकदमा चलाया जाए। अभी हमने स्टार्टिंग में जब बात करी थी हमने देखा था आपका समाचार चंद्रिका के बारे में। वो मैगजीन किसने स्टार्ट करी? नाम था भवानी चरण बंदोपाध्याय। 1822 में इसको शुरू करा था। अब ये जो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे ये राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक और सामाजिक विचार थे उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, सो ही वॉज अगेंस्ट, ठीक है, किसके? राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक और सामाजिक विचार थे। आगे यहां पर हम बात करें कि वर्ष 1822 में जो अभी मैंने बताया आपको समाचार चंद्रिका जो मैगजीन थी उसका प्रकाशन इन्होंने शुरू करा और ये पूर्व में संवाद कौमुदी के संस्थापक रहे थे। आगे बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय को जो उपाधि दी राजा की ये किसने दी? तो उस टाइम पर जो मुगल बादशाह थे अकबर सेकंड, इनके द्वारा इनको जो है राजा की उपाधि से सम्मानित करा गया। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में हमने बात भी करी थी कि मुगल बादशाह जो अकबर सेकंड थे इन्होंने अपने एक दूत के रूप में इनको भेजा था जो ब्रिटिश राजा उस समय थे, ठीक है, उनके दरबार में, ताकि बादशाह की जो पेंशन है उसकी मात्रा को जो है बढ़वा सके वो। राजा राम मोहन राय की डेथ की बात करें, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई। कब हुई? 27 सितंबर 1833 को। इसके बाद आत्मीय सभा, ये इन्हीं के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया 1815 में। पर्पस था कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना, क्योंकि ईश्वर एक है ये हिंदू धर्म में कहा गया है, तो इसी मत को आगे प्रचारित करने के लिए आत्मीय सभा को इन्होंने एस्टेब्लिश किया 1815 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसमें इन्होंने सहयोग लिया द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम का। 1823 में इसको एस्टेब्लिश किया।
ब्रह्म समाज की बात करें, आगे हम बात करेंगे कि ब्रह्म समाज जो ये आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में डिवाइड हुई, उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज फिर से डिवाइड हुई किसमें, साधारण ब्रह्म समाज में। एक एक करके सारी चीजें यहां पर इसकी क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रह्म समाज, स्टैब्लिश किसने करी, राजा राम मोहन राय ने। कब स्टैब्लिश करी, 20 अगस्त 1828 को। कहां पर करी, फिरंजी कमल बोस का मकान था, वहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके जो पहले सचिव थे इनका नाम था ताराचंद्र चक्रवर्ती। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन, सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल देना। अब ये जो नवीन धर्म है इसमें सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक जो कर्मकांड थे इसके लिए कोई भी स्थान नहीं था। इसने रंग वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया था। और इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो हैं वो त्रुटिहीन हैं। यानी कि अगर हम ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो इसने सपोर्ट करा वेदों को, ये बोला कि वेदों के अंदर कोई भी गलती नहीं है, वेद त्रुटिहीन है। अब ये जो ब्रह्म सभा थी इसमें इसके जो सिद्धांत थे इसके मुख्य आधार क्या थे, मानव विवेक, वेद और उपनिषद। भविष्य में यही जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। पहले ये ओरिजिनेट हुआ तब ये ब्रह्म सभा थी, उसके बाद में भविष्य में ये ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो किसको मिलता है, देवेंद्र नाथ टैगोर को। 1843 की बात करें तो 1843 में देवेंद्र नाथ इससे जुड़े और इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित ये इन सब से जो है इन सब का विरोध किया, इस सबको रोकने का प्रयास किया। 1857 में केशव चंद्र सेन जो है वो इस सभा में शामिल हुए। अब यहां पर देखते रहिएगा, सबसे पहले हमने बात करी थी कि स्टैब्लिशमेंट करा राजा राम मोहन राय ने, उसके बाद ये जो ब्रह्म सभा थी ये आगे बदल कर क्या हो गई, ब्रह्म समाज हो गई। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर इससे जुड़ गए 1843 में। उसके बाद 1857 में केशव चंद्र सेन इस सभा से जुड़े। देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य जो है वो नियुक्त किया। उसके बाद दोनों में, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में विचारों में डिस्प्यूट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्रह्म समाज था इसका डिवीजन हुआ, जो हमने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। डिवीजन होके ये भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में डिवाइड हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, वर्ष 1865 की बात करें तो इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि वापस ले ली। अब इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन जो थे वो मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा को आदि ब्रह्म समाज के रूप से जाना जाने लगा। मतलब अब क्या हुआ कि जो आपका ब्रह्म समाज था वो डिवाइड हुआ क्योंकि केशव चंद्र सेन से डिस्प्यूट हुए देवेंद्र नाथ टैगोर के, और दोनों लोग अलग अलग अपनी जो समाज था अलग अलग नाम मतलब संस्थाओं के नाम देके इन्होंने स्टार्ट करा। जब हम आदि ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ये हो गया आपका देवेंद्र नाथ टैगोर का, और जब हम भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन, ये आयोग ने इसको माना है, यूपीपीएससी आयोग ने। सो केशव चंद्र सेन जो थे वो इसके संस्थापक बने और इसका जो गठन करा इन्होंने 11 नवंबर 1866 में किया। केशव चंद्र सेन के समय ये जो समाज था ये तेजी से फैला और इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर यूपी और मद्रास में भी खोली गई। सो भारतीय ब्रह्म समाज की जो शाखाएं थी यह कहां पर खुली, यूपी में भी खुली और मद्रास में भी। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन भी चलाया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें साधारण ब्रह्म समाज की, तो वर्ष 1878 में नवीन ब्रह्म समाज इसमें जो है फिर से फूट पड़ गई। जो केशव चंद्र सेन वाला था या फिर इसे हम कहें तो भारतीय ब्रह्म समाज जो नया बना था ब्रह्म समाज, इसमें फूट पड़ी। और केशव चंद्र सेन के द्वारा जब इन्होंने अपनी लड़की जो मात्र 13 साल की थी उसका विवाह जो है बिहार के राजा से कर दिया, तब जो है इनके एक सदस्य थे, इनका नाम था आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, इन्होंने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद आगे यहां पर हम बात करें कि आदि ब्रह्म समाज या फिर पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज जो था वही आपका आदि ब्रह्म समाज था। ठीक है, अब इसमें कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें यह बोला गया है कि जो आदि ब्रह्म समाज था इसके संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। चलिए इसके बाद हम बात करें केशव चंद्र सेन के बारे में।
तो समाज सुधारक हैं, ये तो अभी तक आप समझ ही चुके हैं। राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, मतलब राष्ट्र को ये इंपॉर्टेंस देते थे, राष्ट्र के लिए काम करते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1838 में। 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। 24 जनवरी 1868 को टेबरनिकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन नाम का एक संघ था, उसकी इन्होंने स्थापना करी थी। तो यहां पर ये जरूर याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टैब्लिश करा गया टेबरनिकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन। देखो हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में ये सारी चीजें दे रखी हैं जो कोर पॉइंट है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उसके बाद अंदर का कंटेंट भी पढ़ना ही है। एकदम शॉर्ट करके बनाया है, इससे ज्यादा शॉर्ट मुझे नहीं लगता कि अगर करेंगे भी इससे ज्यादा शॉर्ट तब क्या होगा कि पेजेस तो कम हो जाएंगे लेकिन कंटेंट से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने कंटेंट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, बुक में जो कुछ है उसको सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर अरेंज करके आपको दिया है। 1870 की बात करें तो इसमें केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 29 अक्टूबर 1870 को। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार, ये एक नाम है आपका समाचार पत्र का, इसको निकाला गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की, तो रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचना है तो उसके कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं या फिर उस रास्ते पर चलते हैं ताकि वो अपने ईश्वर को पा सकें। शारदा मणि मुखोपाध्याय या फिर शारदा देवी, इनसे विवाह हुआ था जब ये 23 साल के थे, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, और 5 साल की उम्र में 1859 में हुआ था। मतलब रामकृष्ण परमहंस जब 23 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी शारदा मणि मुखोपाध्याय या फिर शारदा देवी से, जिनकी उम्र मात्र 5 साल थी। कब हुई थी? 1859 में। आगे बात करें स्वामी विवेकानंद की, इनका जन्म हुआ 1863 में और 1902 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का साधारण भाषा में वर्णन किया। 1893 में शिकागो गए और वहां पर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन या फिर विश्व धर्म संसद, इसमें इन्होंने भाषण दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, इसमें कब पार्टिसिपेट किया स्वामी विवेकानंद ने? तो 1893 में। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का धार्मिक पिता कह सकते हैं। ये चीज कही थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। जो चीज रामकृष्ण परमहंस ने कही कि आप कोई भी मंजिल, कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं परमेश्वर को पाने का, वो अलग अलग तरीका हो सकता है लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। वही चीज स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। इनकी जो कृतियां थी उसमें ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। इसके बाद व्यवहारिक वेदांत की बात करें, जो कि जिसको स्टार्ट करा था या फिर जिसको दिया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। वो इसके प्रतिपादक थे। 10 नवंबर 1896 को लंदन में इन्होंने व्यवहारिक वेदांत पर अपना पहला भाषण दिया। इनका मानना था कि एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, जिसको 1897 में स्टार्ट किया गया था और 1909 में इसको औपचारिक रूप से रजिस्टर कराया गया। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। कहां पर इसका मुख्यालय था? बेलूर, कलकत्ता। ये 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन रहा। इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें प्राच्य या फिर हम कहें पूर्वी और आधुनिक या फिर पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय देखने को मिला। सभी धर्मों की सच्चाई में इसमें विश्वास किया गया। इसका उद्देश्य था कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किया जाए, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करे और ये शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता था। लक्ष्य क्या था? मनुष्य के भीतर की जो उच्चतम आध्यात्मिकता है उसको विकसित किया जाए, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे जो विकसित हुई मूर्ति पूजा
जैसी जो विधियां हैं या फिर जो चीजें हैं उसकी कीमत और उसकी जो उपयोगिता है उसको भी स्वीकार करें। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती की, जिनको कहा जाता है, मतलब इनका एक और नाम है मूल शंकर। जन्म कब हुआ? 1824 में। कहाँ? एक ब्राह्मण कुल में। स्थान मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में। इन्होंने एक नारा दिया जिससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनः वेदों की ओर चलो, वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। ये नारा इन्होंने दिया, दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विवेकानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। यानी कि यहाँ पर ये स्वामी विरजानंद से मिले थे, जिन्होंने इन्हें वेदों की जो मौलिकता है उसके बारे में बताया। वेद किस बात को कहना चाहते हैं, किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने उनसे समझी, विरजानंद से। ठीक है। ये विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के ये हिमायती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। यानी कि कोई कितना भी अच्छा शासन चला रहा हो, लेकिन अगर वो विदेशी है और वो हम पर रूल कर रहा है तो वो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता, उस शासन को रिप्लेस नहीं कर सकता जिसको हमारे लोग ही चलाएं। ठीक है। सो इन्होंने बोला कि भैया विदेशी शासन कितना अच्छा हो, उससे अच्छा यही है कि हम अपने ऊपर खुद रूल करें। ठीक है। और इनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। इन्होंने स्वदेशी को अपनाने की बात बहुत जोर शोर से कही थी। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, इसके अलावा तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड, इन सब को स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे दयानंद सरस्वती। बहुदेववाद को भी नहीं मानते थे कि बहुत सारे देवताओं को आप माने, और कोई ईश्वर जो है अवतार लेता है, इस तरीके की धारणा में भी ये विश्वास नहीं करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मांतरित और देवीय है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक जो सुधार प्रयास थे उसकी वजह से भारत का मार्टिन लूथर किंग ये भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में जो धार्मिक सुधार थे उसको काफी अच्छे से किया, उसके लिए काफी प्रयास किया, तो इसलिए इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इनकी रचनाओं की बात करें तो पाखंड खंडनी 1867 में ये पब्लिश हुई। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, देव भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और बल्लवाचार्य मत खंडन, ये इनकी अलग अलग रचनाएं थी। इसके बाद आर्य समाज की बात करें, जिसको इन्होंने ही स्टैब्लिश किया अप्रैल 1875 में। कहाँ? बंबई में। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? लाहौर में। कब? 1877 में। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना की जाए, भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाए, हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जो है उसको प्रदान किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। मतलब कि जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ने लगा, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आर्य समाज जो था उसने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया और श्वेत जातीय श्रेष्ठता का एक सिद्धांत को नकारा। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया इनके द्वारा कि अंग्रेज जो अपने आप को ये बोलते थे कि हमसे ज्यादा सभ्य कोई नहीं है और हमारी जो सभ्यता है वो एकदम श्रेष्ठ है, उस चीज को नकारते हुए यहाँ पर जो आर्य समाज था उसने इस बात को बोला कि हिंदू श्रेष्ठ है और हमारी संस्कृति जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। 1877 की बात करें, इसमें आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। आर्य समाज ने
धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन इसका समर्थन किया था। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बटा। एक है आपका पाश्चात्य शिक्षा का जो समर्थक रहा, इसमें इसके समर्थक थे लाला लाजपत राय, हंसराज, ये प्रमुख लोग थे। और इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इसको स्टैब्लिश किया। वहीं दूसरे थे आपके पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। अब इसमें कौन कौन थे? इसके समर्थक रहे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम, ये प्रमुख थे। और इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना करी। सो जहां पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक जो आर्य समाज का गुट था, उसने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट किया। वहीं गुरुकुल खोले गए उन लोगों के द्वारा जो कि इस बात के समर्थक थे कि भाई पाश्चात्य शिक्षा जो है ये सही नहीं है, ठीक है, आर्य समाज के अंदर ही। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1867 में, स्थान था बंबई। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब ये जो थे आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसको इन्होंने स्टार्ट किया था प्रार्थना समाज को। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ये भी शामिल हो गए। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो कि एसोसिएटेड रहा प्रार्थना समाज से, सो आत्माराम पांडुरंग का नाम तो याद रहेगा ही, क्योंकि इन्होंने इसको स्टार्ट किया, स्टेब्लिश किया। इसके अलावा आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे को भी याद रखना है, ये दोनों भी इससे एसोसिएटेड थे। इसके बाद उद्देश्य क्या था प्रार्थना समाज का? तो जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा, इस सबको प्रमोट करना। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं देव समाज की। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1887 में। संस्थापक कौन रहे? शिव नारायण अग्निहोत्री। उत्तराधिकारी की बात करें, देवानंद, ये उत्तराधिकारी रहे। ये शिव नारायण अग्निहोत्री के दूसरे लड़के थे और 1913 में ये जो थे इसके उत्तराधिकारी बने। स्थान लाहौर। शिव नारायण अग्निहोत्री, इनके द्वारा ब्रह्म समाज को जो है फॉलो किया गया था। पूर्व में ये उसके अनुयायी थे और इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें देवशास्त्र की, तो इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों, यानी कि जो सही से काम करे जाए, सत्कर्म किए जाएं, उसकी आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। 1873 में ये स्टैब्लिश हुआ। संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। स्थान की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया था, सत्य शोधक समाज को। इसमें ऊंचे वर्णों और श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह जो था वो इसका प्रमुख चीज थी। अच्छा, यहां पर हम बात करें ज्योतिबा फूले की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब इनका जो जन्म हुआ वो एक माली परिवार में हुआ था 1827 में। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। विचार अभिव्यक्ति के माध्यम क्या थे? इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी और एक थी आपकी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इसके द्वारा जो थे इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। इन्होंने एक संगठन बनाया सत्य शोधक समाज, ठीक है। दोनों के माध्यम से पाखंडी जो ब्राह्मण थे और जो उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ थे उससे निम्न जातियों की रक्षा कैसे की जाए, इस बात पर इन्होंने बल दिया, उसकी आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने बोला, या फिर इनका ये मानना था कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। जब तक महिलाओं को और दलितों को जो है अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा, उनका उत्थान नहीं किया जाएगा, सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और ये लड़कियों के लिए हिंदुस्तान का पहला स्कूल था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रमाबाई रानाडे की, तो ये महादेव गोविंद रानाडे की वाइफ थी और इन्होंने सेवा सदन नामक एक संगठन इसको स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सभा की। राधा कांत देव, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया 1830 में बंगाल में। राधाकांत देव, इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, यानी कि ये कहते थे कि जो हमारे समाज में चीजें चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए, हमें उसी के साथ स्टिक रहना चाहिए।
तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में। और ये जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ये राजा राम मोहन राय के विचारों को मतलब आगे प्रचारित करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट हम बात करें रहनुमाई मजदेवसन सभा की, तो नौरोजी कुर्दोन जी और दूसरे जो पारसी लोग थे, इनके द्वारा रहनुमाई मजदेवसन सभा इसको एस्टेब्लिश किया गया 1851 में। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें, इसको अप्रैल 1870 में एस्टेब्लिश करा गया महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इसके जो दूसरे सदस्य थे, इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद केलकर थे, गोपाल हरिदेशमुख थे और जीवी जोशी थे। ये जो संस्था थी, ये सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का कायम करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की बात करें, इसके जो संस्थापक थे, इनका नाम था शिव दयाल साहब। ये जो पेशा जो इनका था, ये महाजन थे या फिर बैंकर कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुलसीराम और इनके जो दूसरे नाम थे या फिर दूसरा इनका नाम था, वो क्या था, स्वामी जी महाराज। ये भी शिव दयाल साहब को बोला जाता था। इसके बाद हम बात करें परम संत तुलसीराम, ये राधा स्वामी सत्संग से रिलेटेड थे। स्थापना की बात करें, कब इसको एस्टेब्लिश करा गया, 1861 में आगरा में। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों का मानना क्या था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है। अगर आप चाहते हो आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्ट होना, तो उसके लिए जरूरी है आप सांसारिक जीवन का परित्याग करो। और यह भी कि सभी जन जो है वो सच्चे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो सच्चे हैं। ये जो पंथ था, ये मंदिरों, तीर्थों, पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भक्ति और भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख की, जिनका जन्म हुआ 1823 में और डेथ हुई 1892 यानी कि 92 में। इनका जो पेशा था, ये पेशे से न्यायाधीश थे। महाराष्ट्र के ये समाज सुधारक थे। ये लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ये 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष जो था वो प्रस्तुत किया। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली कि अगर देश में समस्याओं का समाधान करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि लोग आत्मनिर्भर बने, जरूरी है कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसको ग्रहण करें। इन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। इन्होंने बोला कि स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जाना जरूरी है। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने जो खादी के वस्त्र थे वो पहनते थे। और 1876 में ये दिल्ली दरबार भी ऐसे ही गए थे उन्हीं वस्त्रों को पहनकर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन की, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1850 में। किसके द्वारा? विष्णु परशुराम पंडित या फिर विष्णु शास्त्री के द्वारा। अब अगर इनकी हम बात करें कि विष्णु परशुराम पंडित थे कौन, तो इन्होंने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए पहला अभियान जो था उसका नेतृत्व किया और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और पर्सनालिटी, वो है आपका बहराम जी एम मालाबारी। तो 19वीं शताब्दी के महान पारसी समाज सुधारक थे ये। इनका जन्म हुआ था 1853 में बड़ौदा के एक पारसी परिवार में। इन्होंने बाल विवाह के अगेंस्ट और विधवा विवाह के समर्थन में परिपत्र का जो है संपादन किया था। यानी कि ये सपोर्ट करते थे किसको? विधवा विवाह को और बाल विवाह के ये अगेंस्ट थे। 1891 का जो सम्मति आयु अधिनियम था वो जो पारित हुआ वो इन्हीं के प्रयास उसके पीछे थे, जिसकी वजह से वो पारित हुआ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1887 में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। उद्देश्य था बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी जो कुप्रथाएं हैं इनका जो है परिष्कार किया जाए, इनको खत्म किया जाए। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को
नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, जिसके बाद जो था इस संगठन की स्थापना हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर भारत सेवक संघ की। स्टैब्लिशमेंट करा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। MC सीतलवाड़ इसके सदस्य थे, BN राव भी इसके सदस्य थे और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, ये MG रानाडे के शिष्य थे और इन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि 1905 में बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस लीग की। इसको जो है स्थापित करा गया था 1911 में नारायण मल्हार जोशी और चंद्रावरकर के द्वारा। चंद्रावरकर ये इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। सेवा समिति की बात करें 1914 में इसको एस्टेब्लिश किया गया हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें 1903 में इसको एस्टेब्लिश किया गया चंद्रावरकर और चंद्रावरकर भंडारकर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया। इसको एस्टेब्लिश किया महात्मा गांधी ने 1932 में। महात्मा गांधी के बारे में अभी हम जान ही चुके हैं कि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें 1936 में एस्टेब्लिश हुई है लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने और NG रंगा इसके पहले महासचिव। इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें, EV स्वामी रामास्वामी नायरकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, और नायरकर इनके द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की माने जाने वाली जो जातियां थी उनको समान अधिकार दिलाना, ये इसका उद्देश्य रहा था। इसके बाद आगे बात करें दलित बौद्ध आंदोलन या फिर नव बौद्धवाद, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसको शुरू किया गया और इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायन नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय इसको एस्टेब्लिश किया गया। नवायान, ठीक है, तो नवायान जो है आपका एक बौद्ध संप्रदाय है, इसको भी याद रखना है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की आगे हम बात करते हैं। तो ये जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन था ये NG रानाडे की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1887 की हम बात करें उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें 1878 में एस्टेब्लिश किया गया वीरेशलिंगम के द्वारा। इसके बाद जाति अक्षमता कानून या फिर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में आया। इसके द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ये आया और इसके द्वारा जो है जो विधवा थी उनके पुनर्विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद ज्यूरी एक्ट 1826 का, इसके तहत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। यहां पर प्रावधान किया गया कि हिंदू और जो मुसलमान हैं इनके मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय या फिर भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय उसकी सुनवाई किसी हिंदू और मुसलमान न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पर जजेस का जो धर्म था वो इंपॉर्टेंट था कि अगर किसी इंडियन की सुनवाई होनी है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान तब कोई यूरोपीय ईसाई कर सकता है या फिर यूरोपियन कर सकता है, लेकिन अगर किसी भारतीय ईसाई और यूरोपियन की सुनवाई होनी है उस टाइम पर हिंदू और मुसलमान जज नहीं हो सकता। राजा राममोहन राय ने इस भेदभाव का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसके बाद सती निषेध रेगुलेशन ये 1829 में आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वो गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें ये 26 जुलाई 1856 में आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह की मान्यता दी गई है और इनके प्रयासों के बाद ही ये जो अधिनियम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ। विधवाओं के कल्याण से जुड़े जो दूसरे नेता थे उसमें
विष्णु शास्त्री, इनका नाम भी याद रखना है, और डी के कर्वे का नाम याद रखना है। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट 1872, इसको देखें तो इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह जो था वो वर्जित किया गया, बैन किया गया नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। और इसके तहत बहुपत्नी पत्नी प्रथा भी समाप्त की गई, यानी कि एक व्यक्ति 2-3 पत्नी रखे, ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल थी, ये अनलॉफुल थी। ये जो एक्ट था इसने हिंदू, मुसलमान एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि ये नेटिव मैरिज एक्ट जो था ये हिंदू, मुसलमान और दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोग थे उन पर लागू नहीं होता था, इसका भारतीय समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद आगे बात करें सम्मति आयु अधिनियम 1891 की। सो इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं थी उनके विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि 12 साल से छोटी लड़कियां जो है उनका विवाह नहीं किया जा सकता था। इस एक्ट को पारित कराने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया? बी.एम. मालावारी। इन्होंने काफी प्रयास किया और इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद बहराम जी मालावारी की बात करें या फिर बी.एम. मालावारी की, तो ये पारसी समाज सुधारक थे और इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया इसका संपादन किया था। इसके बाद धोंदो केशव कर्वे की बात करें तो इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, काफी काम किया था और इन्होंने पूना में विधवा आश्रम को स्टैब्लिश किया था धोंदो केशव कर्वे ने। वर्ष 1916 इसमें बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया और एम.जी. रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन इन्होंने किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ इन्होंने स्टैब्लिश किए। इस आश्रम का जो उद्देश्य था वो विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचायिकाओं और दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था, क्योंकि इनका मानना यह था कि जब तक वो लोग इकोनॉमिकली सक्षम नहीं होंगी, जो विधवा हैं, वो जो है उनका सामाजिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई स्किल सीखें। इसी के लिए उनको टीचिंग में, सुपरवाइजरी में, दाइयों के रूप में जो है ट्रेन किया जाए ताकि वो जो है आत्मनिर्भर बन पाए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, सो ये जो थे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। नेक्स्ट बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। सो इन्होंने एक कथन कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि ये बेथुअन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी या फिर सचिव थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1843 का जो एक्ट 5 था या फिर ब्रह्म विवाह अधिनियम। ये एक्ट लॉर्ड एनलबरो इनके टाइम में पारित हुआ 1843 का। इसके तहत गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया और इस एक्ट के तहत मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए, यानी कि जिनको जो है दास बना के रखा गया है तो उनके मालिकों को उन्हें छोड़ना ही पड़ा बिना किसी पैसा लिए। नेक्स्ट बात करें बाल विवाह निषेध कानून, जिसको शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट भी कहते हैं। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा, यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर हरविलास शारदा की, तो ये अजमेर के रहने वाले थे और पेशे से न्यायाधीश थे। इनके प्रयासों से ही ये कानून बना था। बाद में इन्हीं के नाम पर यानी कि शारदा अधिनियम इसको नाम दिया गया और इसके द्वारा लड़कियों का जो विवाह था उसकी न्यूनतम आयु 14 साल रखी गई और लड़कों की 18 साल निर्धारित की गई। नेक्स्ट बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की। सो इसको एस्टेब्लिश किया मैडम H.P. ब्लॉटवेस्की ने, जो कि एक रूसी महिला थी। इसके अलावा कर्नल अल्कॉर्ट ये भी इसके संस्थापक सदस्य थे, जो कि अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे। विलियम कॉर्न जज और दूसरे लोग भी थे जो जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थियोसॉफिकल सोसाइटी को। 1875 में ये एस्टेब्लिश हुआ न्यूयॉर्क में। अडियार मद्रास, यहाँ पर 1882 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, जो कि बाद में इसका यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना। उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, उसके साथ ही धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। 1893 इसमें भारत आकर
इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1893 में हिंदुस्तान आ गई और काफी इन्होंने काम किया ताकि इस सोसाइटी को और प्रमोट किया जा सके। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना, यानी कि इनका मानना यह था कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे पुराना है और उसकी जो आध्यात्मिकता है उसकी वैल्यू नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, इसके बाद थियोसॉफी या फिर हम कहें तो ब्रह्म विधा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। यानी कि पुनर्जन्म होता है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, और आध्यात्मिक दर्शन, ये इस पूरे इसका जो था मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको सपोर्ट किया था। और इसी वजह से एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकें, क्योंकि वो जो थी हिंदुस्तान की उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि भैया पुनर्जन्म भी होता है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, और आध्यात्मिकता में आपका विश्वास होना चाहिए। और ये वो चीज़ें थी जिससे इंडियंस आज भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पहले भी होते थे, इन सारी चीज़ों को मानते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म में ही ये सारी चीज़ें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बहुजन समाज की। तो मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाघव, ये जो थे इन दोनों ने इसको एस्टेब्लिश किया था बहुजन समाज को, और ये इन्फ्लुएंस थे ज्योतिबा फूले के विचारों से। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1910 के बाद। और ये जो है ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी नीति पर आधारित था, और ये आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों और झगड़े के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। मतलब कि इस आंदोलन को जब संरक्षण मिल गया, किसका? कोल्हापुर के जो महाराज थे शाहू, उनका जब समर्थन मिला तब ये बहुत ज्यादा आगे पॉपुलर हुआ। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको जो है लोकमान्य के नाम से भी हम जानते हैं, और इनको भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक का छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में एक इन्होंने वक्तव्य दिया था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये बोलना था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। यानी कि ये टोटली अगेंस्ट थे छुआछूत के, अनटचेबिलिटी के। इसके बाद दार उल उलूम देवबंद की बात करें, 1866 में इसको एस्टेब्लिश किया गया मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। ठीक है, अब दारुल उलेम या फिर इसी में पूरा इसका जो नाम है दार उल उलूम नदवातुल उलमा या फिर दार उल उलूम। ठीक है, अभी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे, मैंने आपको बोला था ना कि इसके एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ दारुल उलूम देवबंद की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम नदवातुल उलमा की। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नाम का ही डिफरेंस है, दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1898 में लखनऊ में, और नदवातुल उलमा इसके द्वारा ही इसको एस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, नदवातुल उलमा की बात करें तो ये एग्जैक्टली क्या है? इसको सबसे पहले तो एस्टेब्लिश कब किया गया? 1893 में कानपुर में। अलीगढ़ के जो मौलाना थे लुत्फुल्लाह साहब, इनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया नदवातुल उलमा, और इसी ने बाद में जाकर दारुल उलूम नदवातुल उलमा इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया 1896 में। मौलाना शिवली नुमानी इसके समर्थकों में से एक थे, संस्थापकों में से एक थे। शिवली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम लखनऊ की भी स्थापना की थी, और शिवली नुमानी जो थे वो दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस लीग की। इसको जो है स्थापित करा गया था 1911 में नारायण मल्हार जोशी और चंद्रावरकर के द्वारा। चंद्रावरकर ये इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। सेवा समिति की बात करें 1914 में इसको एस्टेब्लिश किया गया हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें 1903 में इसको एस्टेब्लिश किया गया चंद्रावरकर और चंद्रावरकर भंडारकर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया। इसको एस्टेब्लिश किया महात्मा गांधी ने 1932 में। महात्मा गांधी के बारे में अभी हम जान ही चुके हैं कि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में।
अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें 1936 में स्टैब्लिश हुई है लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने और एनजी रंगा इसके पहले महासचिव। इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें, ईवी स्वामी रामास्वामी नायरकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, और नायरकर इनके द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की माने जाने वाली जो जातियां थी उनको समान अधिकार दिलाना, ये इसका उद्देश्य रहा था। इसके बाद आगे बात करें दलित बौद्ध आंदोलन या फिर नव बौद्धवाद, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसको शुरू किया गया और इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायन नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय इसको स्टैब्लिश किया गया। नवायान, ठीक है, तो नवायान जो है आपका एक बौद्ध संप्रदाय है, इसको भी याद रखना है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की आगे हम बात करते हैं। तो ये जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन था ये एनजी रानाडे की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1887 की हम बात करें उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें 1878 में स्टैब्लिश किया गया वीरेशलिंगम के द्वारा। इसके बाद जाति अक्षमता कानून या फिर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में आया। इसके द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ये आया और इसके द्वारा जो है जो विधवा थी उनके पुनर्विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद ज्यूरी एक्ट 1826 का, इसके तहत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। यहां पर प्रावधान किया गया कि हिंदू और जो मुसलमान हैं इनके मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय या फिर भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय उसकी सुनवाई किसी हिंदू और मुसलमान न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पर जजेस का जो धर्म था वो इंपॉर्टेंट था कि अगर किसी इंडियन की सुनवाई होनी है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान तब कोई यूरोपीय ईसाई कर सकता है या फिर यूरोपियन कर सकता है, लेकिन अगर किसी भारतीय ईसाई और यूरोपियन की सुनवाई होनी है उस टाइम पर हिंदू और मुसलमान जज नहीं हो सकता। राजा राममोहन राय ने इस भेदभाव का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसके बाद सती निषेध रेगुलेशन ये 1829 में आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वो गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें ये 26 जुलाई 1856 में आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह की मान्यता दी गई है और इनके प्रयासों के बाद ही ये जो अधिनियम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ। विधवाओं के कल्याण से जुड़े जो दूसरे नेता थे उसमें विष्णु शास्त्री, इनका नाम भी याद रखना है, और डी के कर्वे का नाम याद रखना है। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट 1872 इसको देखें तो इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह जो था वो वर्जित किया गया, बैन किया गया नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। और इसके तहत बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त की गई, यानी कि एक व्यक्ति 2-3 पत्नी रखे ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल थी, ये अनलॉफुल थी। ये जो एक्ट था इसने हिंदू मुसलमान एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि ये नेटिव मैरिज एक्ट जो था ये हिंदू मुसलमान और दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोग थे उन पर लागू नहीं होता था, इसका भारतीय समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद आगे बात करें सम्मति आयु अधिनियम 1891 की, तो इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं थी उनके विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि 12 साल से छोटी लड़कियां जो हैं उनका विवाह नहीं किया जा सकता था। इस एक्ट को पारित कराने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया? B.M. मालावारी। इन्होंने काफी प्रयास किया और इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद बहराम जी मालावारी की बात करें या फिर B.M. मालावारी की, तो ये पारसी समाज सुधारक थे और इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया इसका संपादन किया था। इसके बाद धोंदो केशव कर्वे की बात करें तो इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, काफी काम किया था और इन्होंने
पूना में विधवा आश्रम को स्टैब्लिश किया था धोंदो केशव कर्वे ने। वर्ष 1916 इसमें बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया और एम जी रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन इन्होंने किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ इन्होंने स्टैब्लिश किए। इस आश्रम का जो उद्देश्य था वो विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचायिकाओं और दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था, क्योंकि इनका मानना यह था कि जब तक वो लोग इकोनॉमिकली सक्षम नहीं होंगी, जो विधवा हैं, वो जो है उनका सामाजिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई स्किल सीखें। इसी के लिए उनको टीचिंग में, सुपरवाइजरी में, दाइयों के रूप में जो है ट्रेन किया जाए ताकि वो जो है आत्मनिर्भर बन पाए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये जो थे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। नेक्स्ट बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इन्होंने एक कथन कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि ये बेथुअन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी या फिर सचिव थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1843 का जो एक्ट 5 था या फिर ब्रह्म विवाह अधिनियम। ये एक्ट लॉर्ड एनलबरो इनके टाइम में पारित हुआ 1843 का। इसके तहत गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया और इस एक्ट के तहत मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। यानी कि जिनको जो है दास बना के रखा गया है तो उनके मालिकों को उन्हें छोड़ना ही पड़ा बिना किसी पैसा लिए। नेक्स्ट बात करें बाल विवाह निषेध कानून, जिसको शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट भी कहते हैं। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा, यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर हरविलास शारदा की, तो ये अजमेर के रहने वाले थे और पेशे से न्यायाधीश थे। इनके प्रयासों से ही ये कानून बना था। बाद में इन्हीं के नाम पर यानी कि शारदा अधिनियम इसको नाम दिया गया और इसके द्वारा लड़कियों का जो विवाह था उसकी न्यूनतम आयु 14 साल रखी गई और लड़कों की 18 साल निर्धारित की गई। नेक्स्ट बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसको एस्टेब्लिश किया मैडम HP ब्लॉटवेस्की ने, जो कि एक रूसी महिला थी। इसके अलावा कर्नल अल्कॉर्ट ये भी इसके संस्थापक सदस्य थे, जो कि अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे। विलियम कॉर्न जज और दूसरे लोग भी थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थियोसॉफिकल सोसाइटी को। 1875 में ये एस्टेब्लिश हुआ न्यूयॉर्क में। अडियार मद्रास, यहाँ पर 1882 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, जो कि बाद में इसका यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना। उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, उसके साथ ही धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। 1893 इसमें भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1893 में हिंदुस्तान आ गई और काफी इन्होंने काम किया ताकि इस सोसाइटी को और प्रमोट किया जा सके। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। यानी कि इनका मानना यह था कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे पुराना है और उसकी जो आध्यात्मिकता है उसकी वैल्यू नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, इसके बाद थियोसॉफी या फिर हम कहें तो ब्रह्म विधा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करते थे। यानी कि पुनर्जन्म होता है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, और आध्यात्मिक दर्शन, ये इस पूरे इसका जो था मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको सपोर्ट किया था। और इसी वजह से एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकें, क्योंकि वो जो थी हिंदुस्तान की उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि भैया पुनर्जन्म भी होता है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा और आध्यात्मिकता में आपका विश्वास होना चाहिए। और ये वो चीज़ें थी जिससे इंडियंस आज भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पहले भी होते थे, इन सारी चीज़ों को मानते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म में ही ये सारी चीज़ें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बहुजन समाज की। मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाघव ये जो थे इन दोनों ने इसको एस्टेब्लिश किया था बहुजन समाज को, और ये इन्फ्लुएंस थे ज्योतिबा फूले के विचारों से। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1910 के बाद, और ये जो है ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी नीति पर आधारित था। और ये आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी और
ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया जब कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों और झगड़े के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। मतलब कि इस आंदोलन को जब संरक्षण मिल गया, किसका, कोल्हापुर के जो महाराज थे शाहू, उनका जब समर्थन मिला, तब ये बहुत ज्यादा आगे पॉपुलर हुआ। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको जो है लोकमान्य के नाम से भी हम जानते हैं और इनको भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक का छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में एक इन्होंने वक्तव्य दिया था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये बोलना था किसका, बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि ये टोटली अगेंस्ट थे छुआछूत के, अनटचेबिलिटी के। इसके बाद दार उल उलूम देवबंद की बात करें, 1866 में इसको स्टैब्लिश किया गया मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। ठीक है, अब दारुल उलेम या फिर इसी में पूरा इसका जो नाम है दार उल उलूम नदवातुल उलमा या फिर दार उल उलूम। ठीक है, अभी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे, मैंने आपको बोला था ना कि इसके एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ दारुल उलूम देवबंद की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम नदवातुल उलमा की। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नाम का ही डिफरेंस है, दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1898 में लखनऊ में और नदवातुल उलमा इसके द्वारा ही इसको एस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, नदवातुल उलमा की बात करें तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसको सबसे पहले तो एस्टेब्लिश कब किया गया, 1893 में कानपुर में। अलीगढ़ के जो मौलाना थे लुत्फुल्लाह साहब, इनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया नदवातुल उलमा, और इसी ने बाद में जाकर दारुल उलूम नदवातुल उलमा इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया 1896 में। मौलाना शिवली नुमानी इसके समर्थकों में से एक थे, संस्थापकों में से एक थे। शिवली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम लखनऊ की भी स्थापना की थी और शिवली नुमानी जो थे वो दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। इसके बाद देवबंद आंदोलन की बात करें, इसके प्रवर्तक थे